भवानी, जय मां मेरे सभी को स्वागत है आपका मसानी मिली दरबार दिल्ली चैनल में। आज की वीडियो का टॉपिक जो है ये बहुत ही खास है। अक्सर आपने वीडियो में देखा होगा साधनाओं के विषय के बारे में या तरह तरह के विषय के बारे में, लेकिन आपको सही ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ होगा। उसका कारण यही है कि आपको यूट्यूब पे कई लोग गुमराह कर रहे हैं, कई लोग आपको सही मार्गदर्शन नहीं दिखाते, या फिर कई आप जगह जगह भटकते हैं लेकिन आपको सफलता नहीं मिल पाती। उसका कारण यही होता है कि आपको सही जानकारी नहीं होना, और साथ ही में आप तरह तरह की जगहों पे भटकने के बाद आपको अलग अलग तरह के मार्गदर्शन मिलते हैं। सही मार्गदर्शन पे अगर आप चलोगे तो जब भी आपको सफलता मिलेगी। सफलता मिलने के आपको जैसे साधारण बता रहा हूँ मैं आपको, जैसे साधना के विषय के बारे में कि साधना जो होती है ये रात को क्यों की जाती है, इसका पीछे का पूर्ण विधान क्या होता है और इसका महत्व क्या होता है। महत्व होता है कि रात को जितनी भी साधनाएं की जाती है और उससे पहले कि गुरु क्यों जरूरी होता है। गुरु का समक्ष इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि गुरु एक ऐसे मार्ग आपको लेके चलते हैं जहाँ पे आपको साधनाओं का पूरा ज्ञान मिलता है। बिना गुरु के अगर आप कोई साधना करते हैं तो आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। मिल भी जाएगी तो आपको कोई ना कोई चीज़ परेशान करेगी, जैसे कि नेगेटिव चीज़। जैसे कि अक्सर जंगल में या नदी के तट पे या कहीं भी आप घर पे भी साधना करते हैं तो इत्र योनि की साधना कभी नहीं करनी चाहिए। इसका पीछे का कारण यही है क्योंकि इत्र योनि की जो शक्तियाँ होती है वो गुरु के सानिध्य में ही करनी होती है। क्योंकि बाहर अगर आप करते हैं या आप कहीं अन्य जगह पर करते हैं, घर पे करते हैं, तो आपको तो साथ में परेशानी होगी, साथ में आपके घर वालों को भी देखनी पड़ेगी परेशानी। इसका इसलिए कहते हैं कि साधना जो करनी चाहिए गुरु के समक्ष होनी चाहिए, गुरु के आशीर्वाद से ही करनी चाहिए। और साधना जब भी करें, अगर आप कोई देवी देवता की साधना करते हैं, जैसे संकल्प उठा के कोई करते हैं, किसी कार्य के लिए करते हैं, तो आप कोई भी एक गुरु मंत्र का उठा लीजिए, या आप कोई भी आपके इष्ट हैं, जैसे कि ओम नमः शिवाय नवाण मंत्र हो गया, सप्तशती का पाठ हो गया, तो ये आप किसी आराम से आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दूसरी साधनाएं करते हैं तो उसमें आपको हानि तो पहुंचेगी, साथ ही में जो ब्रह्मांड में अलग अलग तरह की शक्तियां हैं ये आपको परेशान भी कर सकती है और साथ ही में आपके घर वालों को भी परेशान कर सकती है। और अगर आप साधना कर रहे हैं तो उसके कुछ नियम भी होते हैं, जैसे कि पाठ जो लगाया जाता है पूरा विधि विधान होता है, जैसे कि अगरबत्ती का भी महत्व होता है, दीपक का भी महत्व होता है और दिशा का भी होता है। पाठ आप कैसे लगा रहे हैं और पाठ में जो आप सामग्री रखते हैं उसका भी अलग अलग तरह से नियम होता है। और जो समय होता है इसका भी एक अलग महत्व होता है, समय चेंज नहीं करना होता, कैसे आपको बैठना है, इसके विषय में भी वीडियो बनी हुई है, आप चैनल पे देख सकते हैं। लेकिन आज का जो टॉपिक है वो आप इसको पूरी देखिएगा, जब भी आपको समझ में आएगा। भटकने की जरूरत नहीं है और इधर उधर जाने की भी आपको जरूरत नहीं है। समय जो साधना का होता है वो रात को इसलिए का होता है क्योंकि रात को जो सौर मंडल में ऊर्जा उठती है यह बहुत ही पावरफुल और एनर्जी आपको फील करती है। जो आपके सहस्रास्त्र चक्र जो होता है यहाँ पे आपको वायु पहुँचाती है, जिसकी ऊर्जा बहुत ही ज़्यादा लगती है, वो रात का समय होता है। जैसे कि 10:30 बजे, 12 बजे और सुबह ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होता है 4:30 से 5 बजे के बीच में, इस समय करनी चाहिए। अगर आप अन्य समय पे करते हैं तो आपको ऊर्जा का महसूस भी नहीं होगा, ना ही कोई अनुभव होगा और ना ही आपको कुछ एहसास होगा। और ये इसलिए होता है क्योंकि जब गुरु के समक्ष जाते हैं सबसे पहले आपको ज्ञान यही मिलता है कि साधना कैसे करते हैं, कब करनी चाहिए और कौन सी करनी चाहिए। सबसे पहले अपने इष्ट, फिर कुल देवी देवता और पितृ, उसके बाद जो होते हैं वो गुरु आपको समझाते हैं। क्योंकि गुरु जो होते हैं ये एक ऐसी चाबी है ताले की, जो अगर ये इंसान समझ गया तो साधना लाइन में रोकने से उसको कोई भी नहीं रोक सकता। और बढ़ने के लिए आपको तरह तरह के आप ज्ञान देते हैं गुरु, जैसे कि सुरक्षा कवच हो गया, घर पे कवच हो गया, ताकि आपको कोई स्कैन भी करे तो वो महसूस हो जाए आपको कि आपको कोई स्कैन कर रहा है, आपकी शक्तियों को कोई महसूस कर रहा है या आपके ऊपर कोई चीज़ चला रहा है। तो चलाने से पहले गुरु इसलिए ही ज़रूरी होता है क्योंकि वो गुरु जो है वो आपको सारा ज्ञान पहले ही दे देता है। और गुरु के आपको बिल्कुल निष्फल, बिल्कुल प्यार से विश्वास होना चाहिए, जब भी आपको आगे साधना लाइन में बढ़ सकते हैं। नहीं तो भटकते हुए आप एक जगह भटकोगे, 10 जगह भटकोगे तो कोई भी सफलता आपको नहीं मिलेगी। साथ ही में आप भटकते भटकते कोई गुरु तो आपको ऐसे मिल जाएंगे जो फ़ायदा भी आपका उठा लेंगे, साथ में आपको धन से भी। और हो सकता है कि अगर उसकी बुरी नज़र भी हुई तो आपके घर पे भी आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसीलिए कि गुरु का समक्ष जरूरी है। आप गुरु को परखे नहीं, गुरु पर विश्वास रखें। गुरु के श्रद्धा बिल्कुल संपूर्ण, बिल्कुल विश्वास होना चाहिए अटूट।
और गुरु आपको कभी ना कभी परीक्षा तो जरूर लेता है, क्योंकि गुरु एक ऐसा है जो बिना परीक्षा लिए आप सोचो कि एक ही मैटर में और एक ही दिन में आपको आगे बढ़ा दे, ऐसा नहीं होता। एक दिन में कोई भी साधक या फिर कोई भी कुछ नहीं बन पाता एक दिन में, वो भी आपके परीक्षा लेता है गुरु, क्योंकि गुरु जो है वो पहले से ही अपने गुरु से आप समझ सकते हैं बाकी, क्योंकि बिना परीक्षा के कभी भी कोई चीज़ हासिल नहीं होती। जैसे कि आप चैनल देखते हैं, चैनल में अभी तो मैं नया खोला है, कम से कम 1 महीना हुआ है। इससे पहले मैं भी अपने गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ और मेरे को 1 साल हो गया लगभग। धीरे धीरे जैसे गुरु जब वो मिलते हैं तो वो भी परीक्षा लेते हैं, जैसे कि इग्नोर करना। इग्नोर तो देखो आम सी बात है, लेकिन फिर वो परीक्षा का एक रूप होता है। ये परीक्षा लेते हैं ताकि आपके अंदर कितना साहस है, कितना आप इंतज़ार कर सकते हैं, कितना आप शायद लेने में, क्या पता आपके तब कितना है या नहीं है। हो सकता है आप एक दिन में होके भाग जाओ और एक दिन में कभी भी हासिल नहीं होता। तो गुरु इसलिए परीक्षा जरूर लेते हैं, और परीक्षा लेने का कारण यही होता है कि गुरु पहले देखते हैं कि सीखने लायक है भी या नहीं है, या किसी का बुरा कर रहा है या सच्चा करेगा। तो गुरु हमेशा जो है, जैसे कि मेरे गुरु हैं, तो उन्होंने पहले देखा, उन्होंने परखा बिल्कुल अच्छी तरह से, परीक्षा ली। परीक्षा लेने के बाद उन्होंने योग्य लगा मैं उनके, तब उन्होंने मुझे विद्या सिखाई, मुझे अपने साथ रखा, सानिध्य में रखा, और बहुत सारी साधनाएं भी कराई। बहुत सारी चीज़ें आप चैनल पे देख भी सकते हैं वो तो। और साथ ही में समय जो होता है महत्व, वो इसलिए होता है, कोई एक दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में, महीने में कभी भी कोई आगे साधना लेने में नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो गुरु है वही आपको एक बार में ही सिखाते हैं, लेकिन वो उससे परीक्षा होने के बाद। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन आ गए, आपने फ़ोन नंबर मिला, कहीं आपको मिला दिया कि मेरे को ये सीखना है, पैसे। गुरु कभी लालच नहीं करता पैसे का, नहीं कभी किसी चीज़ का। गुरु जो होता है वो अपने आशीर्वाद से ही आगे बढ़ाता है, ताकि आने वाली जो भी माताएं बहनें हैं वो खुश रहें और सारा परिवार संसार खुश रहे। और साथ ही में अगर किसी को बुरी नज़र भी लग रही है या फिर बुरी कोई चीज़ हो रही है, तो एक गुरु के आशीर्वाद से ही आप आगे बढ़ सकते हो, ताकि कोई घर गृहस्थी में परेशान है तो उसकी घर गृहस्थी सुधार सके, उसको घर परिवार बना सके। अगर कोई परेशानी है, किसी को भूत प्रेत है, तो उसको छुटकारा दिला सके, ताकि वो संसार में बिल्कुल पारिवारिक जीवन अपना बिता सके। जैसे कि आपने ये वीडियो पूरी देखी, तो बहुत बहुत आपका धन्यवाद। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये ज्ञान सभी को प्राप्त हो और लोगों को सही जानकारी मिले। और गुरुजी के आशीर्वाद से और माता जी के आशीर्वाद से मैं आगे बढ़ रहा हूँ और इसी तरह से बढ़ता रहूँगा, आपको ज्ञान देता रहूँगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय भवानी, जय मां मुरली सभी को।